नमस्ते, वेलकम टू इंडियन ग्लोबल व्यू और मैं हूं मुकुल शर्मा। यूएसए की सिटी लॉस एंजल्स जो अपनी लग्जरी और ग्लैमरस के लिए जाना जाता है, वो आज अपने प्रोटेस्ट, वायलेंस और रॉयट्स के लिए न्यूज़ की हेडलाइंस बना हुआ है। प्रोटेस्टर्स ने सही में इस सिटी पर कब्जा कर लिया है और खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इस बात को ट्विटर पे आके एडमिट किया है कि अ वंस ग्रेट अमेरिकन सिटी लॉस एंजल्स हैज़ बीन इन्वेडेड एंड ऑक्यूपाइड बाय इलीगल एलियंस एंड क्रिमिनल्स। लिटरली वहाँ के प्रोटेस्ट इतने वॉयलेंस हो गए हैं कि यूएस गवर्नमेंट को हज़ारों की संख्या में आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ रही है। और जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि वॉयलेंस इतना बढ़ चुका है कि पुलिस की गाड़ियों को जलाया जा रहा है। आखिर लॉस एंजल्स में ऐसा हुआ क्या है और वहाँ की हालत ऐसी क्यों हुई है? बहुत कुछ है जानने को। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। चलिए शुरू करते हैं। इन प्रोटेस्टर्स में से ज़्यादातर जो हैं वो मैक्सिकन सिटीजन्स हैं। अगर हम ध्यान से देखें उस वीडियो को भी तो हमें ये साफ पता लगता है। असल में हुआ क्या कि जो इनलीगल मैक्सिकन इमिग्रेंट्स हैं जो काम की तलाश में अमेरिका आते हैं और लॉस एंजल्स सिटी जो मैक्सिकन बॉर्डर से बहुत क्लोज है, वो इजीली वहाँ पर एंटर कर जाते हैं। असल में देखिए, अमेरिका ने लॉस एंजल्स को एक सेंचुरी सिटी डिक्लेयर कर रखा है। सेंचुरी सिटी असल में होती क्या है? ये ऐसी सिटी होती है जहाँ पर आप वर्क करने जाते हो तो आपसे ज़्यादा परमिट्स नहीं मांगे जाते, आपके बारे में मतलब ज़्यादा इंक्वायरी नहीं की जाती, और इसी के चलते लॉस एंजल्स के बड़े बड़े बिजनेस को सस्ती लेबर आराम से मिल जाती थी। पर इसमें जो एक दिक्कत थी वो ये थी कि इन इनलीगल माइग्रेंट्स जो काम की तलाश में आया, उनके साथ कई बार ऐसा होता था कि गैंगस्टर्स या क्रिमिनल माइंडेड पर्सन्स जो हैं वो भी वहाँ आ जाते थे। और ओवर टू ईयर समय के साथ वहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जिनकी वजह से वहाँ पर क्राइम रेट बहुत हाई होने लगता है। तो उसी बीच डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट आती है जिसमें वो ये कहते हैं कि मैं इन इमिग्रेंट्स को अपने देश से फायर कर दूंगा, और होता भी वैसी है। वो बहुत सारे शहरों से इन इनलीगल माइग्रेंट्स को निकालना स्टार्ट कर देते हैं और अमेरिका की एक फोर्स आइस इमिग्रेशन कस्टम इन्फोर्समेंट ने इन इनलीगल माइग्रेंट्स को बाहर फेंकना भी स्टार्ट कर दिया। और इसके अलावा साथ ही में डोनाल्ड ट्रंप ने जो वर्कर्स किसी और देश से अमेरिका में काम करने आते हैं और वो अपनी उस मेहनत के पैसे से जो पैसा कुछ बचा के अपने देश रिटर्न भेजते हैं, उस रेमिटेंस पर भी 5% का टैक्स इंप्लीमेंट कर दिया, जिस वजह से ये इनलीगल माइग्रेंट्स ये वॉयलेंस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसी के बीच मैक्सिको की प्रेसिडेंट की एक वीडियो सामने आती है जो कि आप यहाँ देख सकते हो। If needed, we will definitely mobilize because we absolutely cannot accept any new taxes on remittances sent by our hardworking folks in the US to their families back home in Mexico. और देखिए, अगर अब आप मेरे से एज अ इंडियन पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि इंग्लिश में एक कहावत होती है, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, कि आप सोच समझ के मांगिए कि आप चाहते क्या हैं। क्योंकि मुझे याद है साल 2024 में एक रेसिस्ट प्रोपोगेंडा अमेरिका में वायरल हो रहा था बहुत तेजी से, जिसमें अमेरिकन पोल्स करवा के ये डिस्कस कर रहे थे कि आप किसको लाना पसंद करेंगे अपने देश में, इनलीगल मैक्सिकन्स या फिर लीगल इंडियंस। क्योंकि देखिए, H1B वीज़ा के थ्रू सबसे ज़्यादा इंडियंस ही हैं अमेरिका में जो वहाँ पर प्रोफेशनल जॉब्स करते हैं, चाहे वो आईटी सेक्टर में हो, चाहे वो हॉस्पिटल लाइन में हो, चाहे वो होटल्स में हो, या फिर और भी बहुत सारे फील्ड में हो। तो अमेरिकन इस चीज़ को बिल्कुल भी फेस नहीं कर पा रहे थे कि जो इंडियंस बाहर से आते हैं और वो अमेरिका में आके इतना ग्रो कर पा रहे हैं। देखिए, बेसिकली अगर मैं कहूँ तो अच्छाई का ज़माना ही नहीं है, क्योंकि जो सिनेरियो इस टाइम पे इन इनलीगल मैक्सिकन्स के साथ बना हुआ है वही अमेरिका में रहने वाले इंडियंस के साथ भी है। क्योंकि जो रेमिटेंस टैक्स है वो इंडियंस पे भी इम्प्लीमेंट होता है, और कई बार तो हम अमेरिका के बहुत सारे अजीबोगरीब कानून को भी फॉलो करते हैं और हम उनकी किसी भी पॉलिसी का विरोध नहीं करते हैं बिल्कुल भी। लिटरली मैं चाहता हूँ कि इंडिया इतना ग्रो हो कि यहाँ के लोगों को अमेरिका और यूरोप जैसी कंट्रीज में जाके जॉब सर्च ना करनी पड़े, और जब ये अपनी चीप लेबर के लिए यमन, ओमान या मैक्सिको या अफ्रीका के वेरियस कंट्री से, उन्हें तब इस चीज का एहसास होगा कि इंडियंस उनके देश के लिए कितने जरूरी है। इंडियंस ऐसे नहीं है कि वो आपके देश में आके क्राइम करेंगे या फिर और भी बहुत सारे गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाएंगे। इंडियंस अगर आपके देश में आ रहे हैं तो वो आपके ही देश को ग्रो कर रहे हैं। और अब सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है अमेरिकन गवर्नमेंट इन दंगों को कैसे हैंडल करेगी? क्या वो इनको पीसफुली रोक पाएगी या फिर उन्हें और भी मिलिट्री एक्शंस का सपोर्ट लेना पड़ेगा? अपना जवाब जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।